नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, हिंदी। इस चैनल पर आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हिंदी का, और हिंदी टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे समास। तो आइए शुरू करते हैं। समास एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में, जिसमें हिंदी आती है, उस सब परीक्षाओं में आता है। इसके अतिरिक्त आपका डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सभी प्रकार की परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी आती है, आप 90% मान के चलिए सभी में ये हिंदी का टॉपिक जो समास है ये जरूर आता है। तो आज हम शुरू करेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, बहुत बड़ी बात को, समझिए इसको, बहुत बड़ी बात को ना कह करके उस बहुत बड़ी बात को छोटे से शब्दों में कह देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बहुत लंबा शब्द ना बोल करके, बहुत लंबा वाक्य ना बोल करके उसे छोटे शब्दों में प्रकट कर देना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। ये हम अब केवल इसके अर्थ की बात कर रहे हैं। समास हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है पास या समीप, पास या समीप। तो आप बता सकते हैं सम का अर्थ होता है पास, या कह सकते हैं हम समीप। और आस का अर्थ होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। इस आस शब्द से एक शब्द बनता है जिसका नाम है आसन। पूजा वूजा करने के लिए जो नहीं कहते कि आसन डालो, तो आसन का मतलब क्या है? बैठने का जो वस्तु है उसका नाम है आसन, और वो आसन शब्द इसी से बना है, आस धातु से। तो सम प्लस आस। सम माने पास या समीप, आस माने बैठाना। अब बात है कि किसको बैठाना? किसको बिठाना? तो शब्दों को बिठाना, पदों को बिठाना। किसको बिठाना? शब्दों को बिठाना। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक पास बिठा दिया जाता है उसे हम कहते हैं समास। तो समास दो शब्दों से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास या समीप, आस का अर्थ होता है बैठना। तो इस प्रकार से समास का अर्थ क्या होता है? पास बैठना, पास बैठना। और ये इसका कैसा अर्थ है? ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कैसा अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है। शब्दों का अर्थ जो समास शब्द है, और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। बहुत बार पूछा गया है कि देखिए, सवाल समास से किसी भी तरीके से और किसी भी पार्ट से पूछे जा सकते हैं। बहुत बार समास पूछा गया है, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम बहुत बार हम लोग लिख के आ जाते हैं, विग्रह होता है, कोई कहेगा विच्छेद होता है, संधि होता है। तो ये सब समास के विलोम नहीं होते हैं। समास का विलोम होता है क्या? व्यास। ध्यान रखिएगा, समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। कई एक परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। देखिए, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है समीप या पास बिठाना, पास, और आस का अर्थ है बैठाना। यानी किसको पास बिठाना? शब्दों को पास बिठाना। दो शब्दों का मेल समास है। समास किसका मेल है? शब्दों का मेल है। जबकि संधि किसका मेल है? दो वर्णों का मेल है। उसमें दो वर्णों का मेल है, इसमें क्या है? शब्द है। अब समास का विलोम क्या होता है? तो व्यास होता है। ये व्यास भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। व्यास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से हैं? वी प्लस आस। ये व्यास बना है वी प्लस आस से। वी प्लस आस बराबर व्यास। वी और आस, आस का अर्थ तो वही हो गया, बैठाना। और वी का होता है अर्थ अन्य जगह। वी का अर्थ क्या होता है?
अन्य जगह, और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना या बैठाना, बैठना। समीप बैठाना, अन्य जगह बैठाना। जैसे हम कहें किसी को मेरे समीप बिठाओ और फिर हम कहें किसी को अन्य जगह बिठाओ, तो जस्ट अपोजिट हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया। इसलिए समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। इसको आप याद रखेंगे हमेशा। संधि, विग्रह, विच्छेद, ये सारे विलोम नहीं होते हैं, जबकि ऑप्शन में आपको ये सारे दिए रखेंगे, ये चारों दिए होंगे। आपको संधि भी दिया होगा, आपको विग्रह भी दिया होगा, आपको विच्छेद भी दिया होगा, लेकिन आपको कौन सा उत्तर देना है? व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यास होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़ेंगे तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम का अर्थ होता है पास या समीप, और आस का अर्थ क्या होता है? बैठाना या बैठना। किसका बैठना? शब्दों का बैठना। कितने शब्दों का? दो या दो से अधिक शब्दों का पास पास बैठना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसका विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द होता है व्यास, और व्यास भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? वी प्लस आस। वी का अर्थ क्या होता है? अन्य जगह, और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। यानी कहाँ बैठना? अन्य जगह बैठना। समास का मतलब पास बैठना, और व्यास का मतलब क्या? अन्य जगह बैठना। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब हम इसकी बात करें कि इसको हम परिभाषा रूप में कैसे लिखेंगे। तो समास की परिभाषा क्या होती है, इस पे चर्चा करेंगे। तो समास की परिभाषा देखिए, समास की परिभाषा क्या है। बहुत सी किताबों में बहुत तरीके से लिखी होती है, आपने भी पढ़ा होगा। बहुत साधारण सी परिभाषा है, कोई बहुत खास नहीं है इसमें। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मध्य प्रयुक्त कोई विभक्ति, योजक चिन्ह या अव्यय, इन पदों को हटा करके, भाई कोई शब्द हम बोल रहे हैं, कोई एक शब्द बड़ा ले लीजिए, जैसे हमने कहे सेवा के लिए, सेवा के लिए, काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सब विभक्तियां हैं, ये विभक्ति लग गई। इसको हमने हटा दिया तो हमने एक शब्द लिख दिया सेवार्थ। इतना बड़ा शब्द ना लिख करके हमने एक छोटा शब्द लिख दिया, क्या? सेवार्थ। क्या कहलाता है? हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। यही समास है। संक्षिप्त करना, संक्षेप करना, संक्षेपीकरण, यही क्या है? समास है। और समास के लिए संक्षेप में जब हम करेंगे तो या कोई विभक्ति चिन्ह होगा, या कोई योजक चिन्ह जोड़ने वाला होगा, या कोई अव्यय होगा। उनको जब हम हटाएंगे तभी तो हम पास पास लिखेंगे। जैसे हमने कहा माता पिता, माता, माता और पिता, माता और पिता। तो अब ये और शब्द जो है ये हटाएंगे तभी तो हम लिख पाएंगे माता पिता, माता पिता। भाई बहन। तो क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मध्य में प्रयुक्त कोई विभक्ति, कोई योजक या कोई अव्यय, पदों को हटा करके उन्हें पास पास लिख देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये समास की बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। तो हम क्या करते हैं, जब समास में कोई विभक्ति है, कोई योजक चिन्ह है, कोई अव्यय पद है, उसको हटा देते हैं और फिर उन शब्दों को पास पास लिखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये थी हमारी समास की परिभाषा। अब हम बात करें समास होते कितने प्रकार के हैं, तो समास के भेद कितने हैं। समास के भेद, समास के भेद। समास के अगर आपसे भेद पूछा जाए तो सामान्य रूप में समास के 6 भेद होते हैं, मूल रूप में समास के 5 भेद होते हैं, और प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानता के आधार पर समास के भेद। प्रधानता के
आधार पर, प्रधानता के आधार पर भेद। प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? और सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्रधान क्या है। प्रधान का मतलब होता है पद में, शब्द में, वाक्य में जो अर्थ देने में सक्षम होता है उसको हम प्रधान कहते हैं, जिससे अर्थ निकल रहा हो। जैसे राजा, जैसे लिखा है राजपुत्र, तो ये राज शब्द जो है ये विशेष अर्थ दे रहा है, राजा का पुत्र। बाकी पुत्र का तो सेम वही मतलब है, ब्राह्मण पुत्र, राजा पुत्र, गरीब का पुत्र, भिखारी का पुत्र। तो ये जो शब्द हैं ये अर्थ दे रहे हैं, इसलिए वो अर्थ, वो शब्द क्या हो गया? वही प्रधान हो गया। वही शब्द क्या हुआ? प्रधान हो गया। जो अर्थ देने में सक्षम है उसी को प्रधान कहेंगे। हम समास पढ़ेंगे तो इसमें हमारे सामने 4 कंडीशनें आएंगी। अच्छा, समास में 2 पद होते हैं, कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद, उत्तर पद मिलकर के सामासिक पद, दोनों पद मिलकर के समास का निर्माण करते हैं। कोई भी समास है कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। पूर्व पद होगा और उत्तर पद। पूर्व माने पहले वाला पद, उत्तर माने बाद वाला पद। तो प्रधानता के आधार पर समास होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कोई भी समास दिया होगा या तो उसमें पूर्व पद प्रधान होगा। कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान होगा किसी समास का, या किसी समास का उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान, या पहले वाले पद से अर्थ निकल रहा होगा या दूसरे वाले पद से अर्थ निकल रहा होगा। यानी या तो पहला पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा। कभी कभी क्या होगा, ये दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों से उत्तर निकल रहा होगा हमारा, दोनों अर्थ दे रहे होंगे। तो क्या होगा? उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। उभय माने दोनों पद प्रधान। और चौथा क्या होगा? चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? कोई भी पद प्रधान नहीं हो सकता है। या कोई समास में पहला पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा, या ये दोनों पद प्रधान होंगे, या कोई पद प्रधान नहीं होगा। तो कोई पद प्रधान नहीं, या इसको हम लिख सकते हैं अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, ना पहला पद होगा ना दूसरा पद होगा, बल्कि दूसरे दोनों पदों को मिलाकर के एक नए तीसरे का निर्माण होगा। जैसे पीतांबर, पीतांबर का मतलब क्या? पीला अंबर। लेकिन पीले अंबर से मतलब नहीं रह गया। अब पीतांबर कौन ओढ़ता है? श्री कृष्ण भगवान। पीतांबर कहने से भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है। गजानन, गज के समान आनन, हाथी के समान जिसका मुंह है, तो सीधे सीधे किसका बोध होता है? गणेश जी का बोध होता है। तो वह अन्य पद प्रधान में चला गया। तो प्रधानता के आधार पर कितने? 4 प्रकार। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान कौन सा होता है? तो आप बताना। ये अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसा होता है हमारा? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व माने पहले वाला पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। और एक समास होता है द्वंद्व। द्वंद्व समास, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई पद प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, इसका कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है।
तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, यानी पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, अन्य पद प्रधान या कोई पद प्रधान नहीं। और इसके तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है आपका द्विगु समास। ये 2 भेद किसके हैं? तत्पुरुष समास के हैं। लेकिन जब अभी हम पढ़ेंगे समास के मूल रूप सामान्य रूप से कितने भेद हैं, तो फिर ये दोनों भेद अलग अलग हो जाएंगे और हम 6 भेदों को पढ़ेंगे। तो प्रधानता के आधार पर समझ में आया आपको कितने हैं? 4 प्रकार हैं। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है, उभय पद प्रधान द्वंद्व समास है, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास है। अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से समास के भेद। सामान्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? तब आप बताओगे 6 भेद होते हैं। सामान्य रूप से अगर आपके सामने प्रश्न में प्रधानता के आधार पर लिखा है तभी आप 4 लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप 6 भेद ही बताएंगे। कितने भेद बताएंगे? 6 भेद बताएंगे। और पहला भेद जो है वह अव्ययीभाव समास, पहला भेद हो गया हमारा अव्ययीभाव समास। दूसरा भेद कर्मधारय समास, अव्ययीभाव कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास, तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा आप लिख सकते हो द्विगु समास, द्वंद्व समास और अंतिम है हमारा बहुब्रीहि समास। तो कितने समास हो गए? मूल रूप से 6 समास हो गए। यही समास आपको लिखने भी हैं, यही समास आपको लिखने हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। प्रधानता के आधार पर 4 भेद हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। देखिए समास अपने में सब स्वतंत्र हैं, किसी का किसी समास से कोई लेना देना नहीं। आप चाहे किसी समास को पहले पढ़ लीजिए, चाहे किसी समास को बाद में पढ़ लीजिए, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। तो हम एक एक समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले, और इस समास के जो इतना जो पढ़ा है हमने, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे एक एक समास को, क्योंकि हमारा वीडियो हो जाएगा फिर ज़्यादा बड़ा। तो इसके आगे चर्चा हम अपने अगले भाग में करेंगे। तो ये भाग आप देखिए, उसके बाद में आप अगला भाग कल देखिए।